अगर आप फहद फाजिल को जानते हैं जो कि एक इंडियन एक्टर है, तो उनके पास एक फ़ोन है जो वो डेली बेसिस पर यूज़ करते हैं। उस फ़ोन में टच स्क्रीन भी नहीं है, लेकिन उसकी कीमत एक नई कार की कीमत से ज़्यादा यानी 7-8 लाख रुपए से भी ज़्यादा की कीमत का वो फ़ोन है। तो मैं जिस फ़ोन की बात कर रहा हूँ, उस फ़ोन का नाम है वर्तु असेन रेट्रो क्लासिक। जी हाँ, यही फ़ोन का नाम है। सुनने में बहुत अजीब लग रहा है, बहुत हार्ड लग रहा है, लेकिन इससे अजीब इस फ़ोन की स्टोरी है और क्या लग्ज़री इस फ़ोन में है, उन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो आजकल हम ऐसे ज़माने में रह रहे हैं कि अगर एक बच्चा और एक नौजवान अगर 10 या 15 या 20,000 खर्च करे, तो उसको एक ऐसा फ़ोन मिल जाएगा, जो आईफ़ोन या बड़े-बड़े सैमसंग फ़ोन के जो फ़ीचर्स हैं, वो सारे फ़ीचर उस फ़ोन में होंगे। तो कोई शख्स एक 7 या 8 या 10-20 लाख रुपए तक सिर्फ़ एक फ़ोन पे जिसमें टच स्क्रीन भी नहीं है, वो क्यों खर्च करेगा? तो इसका जवाब ये है कि स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के लिए नहीं, बल्कि कुछ अलग ही चीज़ों के लिए कोई शख्स ये फ़ोन खरीदेगा। तो इस फ़ोन का जो ब्रांड है वर्तु, ये 1998 में नोकिया जो कंपनी है, उसका सब ब्रांड होकर शुरू हुआ और उनकी फिलॉसफी ये थी कि चलो ऐसा करते हैं कि जिस तरह लग्ज़री वॉचेस वगैरह रहती है लाखों रुपए की, क्यों ना वैसा एक फ़ोन बनाया जाए जो लग्ज़री फ़ोन हो। और अगर हम इस फ़ोन को समझें तो सच में उन्होंने यही किया है। इस फ़ोन में अक्सर चीज़ें डायमंड, ज्वेलरी और फिर टाइटेनियम जैसे सॉलिड सॉलिड मटेरियल से बनाए गए हैं। और ये फ़ोन किसी बड़ी-बड़ी रोबोट या बड़ी-बड़ी मशीन से नहीं, बल्कि एक आदमी के हाथों से असेंबल होता है और जब ये कंप्लीट हो जाता है, तो वो आदमी उस फ़ोन पे अपनी सिग्नेचर भी रखता है। तो ऐसा सोचो कि आपके फ़ोन पे एक आदमी की सिग्नेचर भी रहती है। बात करें अगर डिज़ाइन और मटेरियल की, तो इस फ़ोन का जो फ्रेम है, वो एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम से बना है। यानी ये मटेरियल बड़े-बड़े स्पेस क्राफ्ट और बड़े-बड़े जेट में यूज़ होता है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और बहुत हल्का होता है और अगर ये गिरे पड़े तो आपके फ़ोन को कुछ नहीं होगा, वो फ़ोन उसी तरह रहेगा। और इस फ़ोन की जो स्क्रीन है वो सफ़ायर क्रिस्टल से बनी है, यानी ये सेम मटेरियल है जो बड़ी-बड़ी और महंगी-महंगी लग्ज़री वॉचेस में यूज़ होता है, वही मटेरियल इस फ़ोन की स्क्रीन में यूज़ हुआ है। यानी आप ये समझ लो कि इस दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग जो मटेरियल्स है, उसमें एक मटेरियल ये भी है जो कि इस फ़ोन की स्क्रीन में लगा हुआ है। और अगर बात करें फ़ोन के बैक की तो ये और भी इंटरेस्टिंग है। आपको बैक में लेदर का सपोर्ट मिलता है और ये नॉर्मल लेदर नहीं है, या तो एलिगेटर यानी मगरमच्छ को जो चमड़ा रहता है वो है, या तो काफ है, या तो ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग जो रहता है उसका चमड़ा इसमें लगा हुआ है और ये नॉर्मल नहीं बल्कि हाथों से ये सिला जाता है। तो आजकल के ज़माने में जहाँ बाकी फ़ोन की कंपनी ये कोशिश कर रही है कि किस तरह उनके फ़ोन को थोड़ा हल्का बनाएँ, थोड़ा पतला बनाएँ, लेकिन विर्तो जो कंपनी है वो ये कर रहा है, वो उन कंपनी से ऑपोजिट डायरेक्शन में जाकर थोड़ा फ़ोन में वेट बढ़ा रहा है, फ़ोन में टेक्सचर वगैरह बढ़ा रहा है, ताकि उससे ये फ़ील हो कि ये नॉर्मल फ़ोन की तरह मैन्युफैक्चर नहीं हुआ है, बल्कि खुद से बना हुआ है। इसलिए अगर आप इसको हाथ में लेते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने फ़ोन लिया हुआ है, बल्कि ऐसा लगता है कि आप बहुत ही महँगी कोई लग्ज़री वॉच या फिर लग्ज़री कोई आइटम आपने पकड़ा हुआ है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये कोई टच स्क्रीन फ़ोन नहीं है, बल्कि कीपैड फ़ोन है, यानी पुराने फ़ोन की तरह इसमें बटन वगैरह है। आप बटन दबाकर कॉल कर सकते हैं, बटन दबाकर कॉल को एंड कर सकते हैं और सबसे मेन जो बटन है इसमें वो है रूबी बटन। और अगर आप इस बटन को प्रेस करते हैं तो वीर्तु कंपनी की जो सर्विस है 24/7 यानी हमेशा की सर्विस, वहाँ आप कनेक्टेड हो जाएँगे और कोई रोबोट वगैरह आपसे बात नहीं करेगा, बल्कि एक इंसान ही आपसे ओवरऑल हर टाइम कनेक्टेड रहेगा जब भी आप इस बटन को दबाएं। और अब आती है उससे भी इंटरेस्टिंग बात, ये आपने महंगा फ़ोन लिया है तो आपको थोड़े पैसे खर्चे करने होंगे, लेकिन इस रूबी की को दबाने के बाद आप जब उनकी कस्टमर सर्विस से कनेक्ट हो जाते हैं, तो आप समझ लो जो भी महँगी चीज़ चाहें या जहाँ की भी परमिशन चाहें आपको मिल सकती है। तो समझ लो आपको मुंबई के किसी बड़े होटल में रिज़र्वेशन चाहिए, लेकिन पहले से ही सारी चीज़ें 3 महीने या 4 महीने तक बुक है, फिर भी आप इनके ज़रिए आप अपने रिज़र्वेशन वहाँ पर करा सकते हैं। या फिर समझ लो आपको प्राइवेट जेट चाहिए और आप चाहते हैं उस प्राइवेट जेट में बैठकर आप गोवा घूमने जाएँ, तो इस कंपनी की कस्टमर सर्विस आपको वो करके देगी। या फिर समझ लो कोई एक इवेंट है और लास्ट टाइम आपको उसका टिकट चाहिए, ये वो भी आपको करके दे देगा। तो ओवरऑल आप ये समझ लो कि आपने अपने पॉकेट में इस फ़ोन के साथ अपना एक पर्सनल असिस्टेंट यानी पीए रखा हुआ है, जो आपको सारी चीज़ें करके देगा। और अगर बात करें इस फ़ोन के सॉफ्टवेयर की, तो इसमें एंड्रॉयड का ही मॉडिफाइड वर्ज़न है, यानी जो सिंपल-सिंपल टास्क होते हैं, कॉल करना, टेक्स्ट करना, कॉल रिसीव करना, ये सारी चीज़ में हो पाएगी। इसमें वाई-फाई भी है, इसमें ब्लूटूथ का भी कनेक्शन है। लेकिन आप चाहते हैं गेम वगैरह खेलना या टच स्क्रीन की तरह इसको यूज़ करना, तो उसमें वो चीज़ें पॉसिबल नहीं। और इसका जो स्क्रीन है वो 2 इंच का स्क्रीन है, यानी समझ लो फ़ोन की कंपनी डायरेक्ट आपसे ये कह रही है
कि आप अगर इंस्टाग्राम यूज करते हो, टाइम वेस्ट करते हो, तो ये फोन आपके लिए नहीं है। बल्कि अगर आप सीरियस हो और लग्जरी चाहते हो और अपने टाइम को वैल्यू देते हो, तो ये फोन आपके लिए। और फिर सबसे बड़ा फीचर ये है इसकी सिक्योरिटी, ये बहुत ज्यादा सिक्योर है। आप कहीं भी कॉल करें, कहीं से भी आपको कॉल आए, कोई आपकी सिक्योरिटी से छेड़छाड़ नहीं कर सकता। और अगर बाय चांस ये भी हो कि आपके पास भी यही virtu फोन है और जिसको आप कॉल कर रहे हैं उसके पास भी यही फोन है, तो सिक्योरिटी और टाइट रहती है और सारी चीजें आपकी सिक्योर्ड रहती है। तो लास्ट में आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ कि ये फोन किसे खरीदना चाहिए, जिसका सबसे सीधा जवाब यही है कि अगर आप बहुत ज्यादा अमीर है, करोड़पति या लखपति है, तो आप ये फोन खरीद सकते हैं और लग्जरियस चीज अपने जेब में रख सकते हैं। क्योंकि अगर कोई बंदा ये फोन खरीदता है तो वो सिर्फ फोन नहीं खरीद रहा है, बल्कि एक लग्जरियस लाइफ स्टाइल खरीद रहा है, जो कि इस फोन की बड़ी खुसूसियत है। और इसीलिए नॉर्मल लोग तो हरगिज इसको नहीं खरीदेंगे, बल्कि बहुत अमीर लोग जो है वही इस फोन को खरीदेंगे। ऐसे लोग जिनकी लाइफ स्टाइल भी थोड़ा प्राइवेट हो और वो यहाँ वहाँ जाए तो लोगों को उतना चीजें मालूम ना हो, उसलिए अमीर लोग ही खरीदेंगे। क्योंकि अगर दूसरे लोग या नॉर्मल लोग खरीदें तो सब लोगों का अटेंशन इसकी तरफ होगा और शायद उसकी जिंदगी में भी कुछ थ्रेट वगैरह आ सकता है। इसलिए नॉर्मल आदमी इसको नहीं खरीदेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि ये बहुत महंगा फोन है। और एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि बाय चांस अगर आपने ये फोन खरीद लिया और ये फोन आपसे लॉस्ट हो गया, तो समझ लो 7-8 लाख रुपए ऐसे ही आपके चले गए। और दूसरी बात ये भी है कि अगर आपका ये मेन फोन है और ये कुछ टूट गया या कुछ खराबी आ गई, तो इसको बनाना नियरली इम्पॉसिबल है। आपको दोबारा बिना फोन के रहना पड़ेगा और ये फोन कंपनी में वापस भेजना पड़ेगा ताकि कुछ रिपेयर वगैरह हो सके। और आजकल के जमाने के बारे में बात करें तो ये आउटडेटेड फोन है, यानी पुराना फोन है। इसका जो सॉफ्टवेयर है वो पुराना है, इसमें 5G का सपोर्ट वगैरह भी नहीं है। तो आप सिर्फ लग्जरी के लिए खरीद सकते हैं, ओवरऑल डेली यूज के लिए शायद इसे यूज करना बहुत मुश्किल। तो आप ये समझ लो कि ये फोन और ये कंपनी आपसे ये कह रही है कि हमारा ये एक फोन है और ये लग्जरी लाइफ है। हम मार्केट में इसलिए नहीं आए हैं कि हम बड़ी बड़ी कंपनी एप्पल से या सैमसंग से हम compete करें, बल्कि हम अपना ही एक मकाम बनाकर रखना चाहते हैं। और जो हमको खरीदना चाहता है वो तो खरीद ही लेगा, हमको ज्यादा एडवर्टाइजमेंट की भी जरूरत नहीं। बाकी मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ आपकी राय जानने के बारे में कि आप इस फोन के बारे में क्या सोचते हैं और क्या सच में कोई शख्स 7 या 8 या 10 लाख का कोई फोन खरीदना चाहेगा। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है और आपके क्या थॉट्स है, कमेंट पे जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट किसी वीडियो में।